हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बुक की समरी लेकर आया हूँ, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी ये बुक दुनिया के बेस्ट बुक में से एक है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस बुक के बारे में पहले से जानते हो। रॉबर्ट कियोसाकी, उनके दो डैड थे। एक डैड जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और गरीबी में ही उनकी डेथ हो गई और इस वजह से रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। बट उसके जो दूसरे डैड थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अमीर थे और इस वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के पुअर डैड का बस एक ही ड्रीम था कि रॉबर्ट काफ़ी हार्डवर्क करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करे और किसी वेल नोन कंपनी में जॉब शुरू कर दे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बट रॉबर्ट के दूसरे डैड जो बहुत रिच थे, वो एक्चुअली रॉबर्ट के दोस्त माइक के डैड थे और वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ चैलेंज ले। उनका मानना था कि सारी चीज़ें स्कूल में नहीं सीखी जा सकती, कुछ लेसन्स ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस से ही सीखता है। वो हमेशा कहते थे पढ़ाई एजुकेशन की अपनी एक अहमियत है, बट सिर्फ इसके भरोसे रहकर ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता। हम अब इस बुक के हर एक लेसन पे फोकस करेंगे जिसे राइटर ने इसमें मेंशन किया है। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को अपने लिए काम करने दो। हम सारे ही अमीर बनना चाहते हैं, मगर जैसे ही हम उस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, हमारा डर, हमारी लालच हम पर हॉबी होने लगती है कि हम कहीं गरीब के गरीब ही ना रह जाएं और इसी फियरनेस के वजह से हम और हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं। एंड देन हमारी ग्रीड, हमारी जो लालच है वो हम पर हॉबी हो जाती है और हम हर उन चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं जो पैसों से हासिल हो सकती है। और यही फियरनेस एंड ग्रीड हमें इस तरह से उलझा देती है कि हम इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। हम और मेहनत करते हैं ज़्यादा इनकम के लिए और हमारा एक्सपेंडिचर भी उसी तरह बढ़ने लगता है और इसी प्रोसेस को रिच डैड रैट रेस कहते हैं। इसी में राइटर आगे कहते हैं कि आपको रैट रेस से निकलने के लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, सच का सामना करना है। और वो सवाल है, क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी जॉब जहां से आपको निकाले जाने का डर ना हो, या फिर आप कुछ पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे और इसी तरह एक दिन आप अमीर आदमी बन जाएंगे ऐसा सोच रहे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका आंसर हाँ है तो मुझे आपके थॉट्स पे अफसोस है, क्योंकि आप जो अमीर बनने के सपने देखे हैं वो कभी पूरे ही नहीं हो सकते। लेकिन आपका आंसर अगर ना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड से वो डर हटाना होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे ना कमा पाने का फियर और ग्रीड आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और हमारा यही स्टेप हमें अनसक्सेसफुल बनाता है। नॉर्मल लोगों की तरह सोचना छोड़ दो जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। ये सोचना छोड़ दो कि मेरा बॉस या मेरे कंपनी मुझे पैसे कम देते हैं, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ये हमें समझना होगा कि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं। जब हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और यहीं पे हमारा लेसन नंबर 2 आता है, व्हाई वी नीड टू लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं जनरली लोग पैसे कमाने में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना ही भूल जाते हैं, वो है कि पैसे को रखा कैसे जाए। लॉटरी में मिलियंस जीतने वाले लोग कुछ सालों तक बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बट वो वापस वहीं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं कि वो पैसे को कैसे मेंटेन करे, कैसे संभाले। और मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं कि हम अमीर कैसे बने या हम क्या करें कि हम अमीर बन जाएंगे, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फाइनेंशियली लिटरेट कैसे हों। अगर आपको एक टावर जैसी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और फिर उसे बेस बनाना पड़ेगा। बट अगर आपको एक छोटी सी घर बनानी है तो एक 6 इंच का कंक्रीट स्लैब डालकर भी अपना काम चला सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम में से ज़्यादातर लोग इस 6 इंच स्लैब पर अपना पूरा टावर खड़ा करना चाहते हैं। और पुअर डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, बट रिच डैड रॉबर्ट को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। रिच डैड का कहना था ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं। स्कूल के पढ़ाई की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है, बट हमारे रियल लाइफ में वही सब कुछ नहीं होता। रिच डैड यहाँ पर रॉबर्ट को एक रूल बताते हैं, डिफ्रेंशिएट इन एसेट एंड लायबिलिटीज एंड देन इन्वेस्ट इन एसेट।
जनरली जो गरीब या मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज़ को ही अपना एसेट समझते हैं, बट वहीं जो अमीर लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि रियल में एसेट क्या है और वो ज़्यादातर वहीं इन्वेस्ट करते हैं। राइटर के हिसाब से लाइबिलिटीज़ और एसेट क्या है वो हम समझते हैं। लाइबिलिटीज़ आपका वो चीज़ है जिसे आप अपने पैसे से खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, वहाँ से आपके पास कोई भी प्रॉफिट या कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला है कभी भी। और एसेट वो चीज़ है जिसे आप खरीदते तो हो अपने पैसे से, लेकिन जो भी चीज़ें आपने खरीदा है वही चीज़ आगे आपको पैसे ला कर देगा, प्रॉफिट ला कर देगा। अगर इसके थोड़ा डीप जाएं तो हम इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मानकर चल सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम यानी आपके पास कितने पैसे आए और एक्सपेंस यानी आपके कितने पैसे खर्च हुए। हम इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लो आपने कोई घर खरीदा और उसे आपने रेंट पे लगा दिया, तो ऑब्वियस वहाँ से पैसे आएंगे आपके पास, तो इसे हम एसेट कह सकते हैं। और वहीं वो घर खरीद के आप खुद उसमें रह रहे, वहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, इवन आपको उसके मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे, इसे हम लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं। और इसलिए राइटर कहते हैं कि अमीर होने के लिए आपको सिर्फ लिटरेट नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। वो आगे बताते हैं कि किस तरह से एसेट को खरीदे जाने चाहिए। उनकी माने तो ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए जहां पर आपको प्रेजेंट ना होना पड़े, दूसरे लोग आपके लिए काम करें, वरना वो एक तरह से जॉब ही हो जाएगा। दूसरा, रियल स्टेट में पैसा लगाएं या स्टॉक या बॉन्ड में। हमेशा अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और तभी उस इन्वेस्टमेंट को बेहतर समझ पाएंगे। और रॉबर्ट को भी रियल स्टेट एंड स्टॉक में ही काफ़ी इंटरेस्ट था और तभी वो ज़्यादातर स्मॉल कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया करते थे। रॉबर्ट के तीसरे लेसन को अगर हम माने तो वो कहते हैं अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। बेसिकली रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पे पढ़ा रहे और एक चीज़ जो वो हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद जानी वो ये है कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो उन्हें महान बना सकती है। मगर इसके बाद भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोकती है और वो है खुद पे डाउट रखना। रॉबर्ट कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसों को लेकर कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है मगर आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसे हैं मगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये सब आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। तो आपको सीखना है कि खुद के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें, ना कि हम उसके लिए वेट करते रहें। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा एसेट है और यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर। डिपेंड करता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको अपने सबसे बड़े एसेट पे इन्वेस्ट करना होगा, आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना होगा और फिर पैसे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। लेसन नंबर 4, राइटर कहते हैं सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। एक जर्नलिस्ट के साथ रॉबर्ट का इंटरव्यू था। इंटरव्यू जब पूरा हो गया तो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से बताया कि वो भी एक फेमस राइटर बनना चाहती हैं, बिल्कुल उनकी तरह। रॉबर्ट ने पूछा तो ऐसा क्या है जो उन्हें फेमस होने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में जर्नलिस्ट ने बोला उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पे रॉबर्ट ने सजेस्ट करा उन्हें सेल्स क्लास ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके वो टैलेंट काफ़ी नहीं होंगे। उस टैलेंट को कैसे यूज़ किया जाए ये जाने बिना वो टैलेंट वेस्ट है। जब तक आप उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप पैसा नहीं कमा सकते। एक जो सबसे बड़ा फ़र्क रिच डैड और पुअर डैड के बीच में था वो ये कि पुअर डैड हमेशा जॉब की चिंता करते थे ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे। एक सिक्योर जॉब ही उनके लिए सब कुछ था, जबकि रिच डैड हमेशा सिर्फ कुछ ना कुछ सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तो क्यों ना वो सब कुछ अभी सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप किसी एक प्रोफेशन को खुद के लिए चूज़ कर लें। क्योंकि एक बार आपने अपना प्रोफेशन चूज़ कर लिया तो आप हमेशा के लिए उसमें बंद कर रह जाएंगे, आप कभी उससे निकल नहीं पाएंगे। और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आप सबको कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।